नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक 25 वर्षीय युवती संदिग्ध अवस्था में अध जली हुई नेशनल हाईवे के पास जंगल में खड़ी हुई मिली। सुनसान एरिया में यह घटना 6:30 बजे शाम की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि अर्धजली अवस्था में अर्धनग्न एक युवती सड़क के किनारे खड़ी हुई है बदहवास हालत में। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको ले जाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि उसके पिता प्रतिदिन कॉलेज उसको लेने के लिए जाते थे और छोड़ने के लिए भी जाते थे, और जब वो कॉलेज का टाइम समाप्त हुआ, उसको लेने के लिए पहुंचे तो युवती वहां पर नहीं मिली। वो खोजबीन कर ही रहे थे कि उसी समय पुलिस से सूचना मिली कि युवती सुनसान एरिया में जली हुई अवस्था में मिली है। युवती की हालत अत्यंत गंभीर है, उसको लखनऊ रेफर किया जा रहा है। गंभीर और प्रकरण है। चिंता की बात है कि किस दरिंदे ने ऐसी हैवानियत इस युवती के साथ की है। आइए देखते हैं पूरा समाचार। सोमवार की शाम 6:30 बजे शाहजहांपुर के पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया, जब सूचना मिली कि तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ पर नेशनल हाईवे 24 के किनारे खेत में बुरी तरीके से जली हुई नग्न अवस्था में एक युवती बदहवास हालत में खड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को लाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। युवती होश में थी। पुलिस ने परिजनों का पता पूछा और उन्हें जिला चिकित्सालय में लेकर आई। युवती के पिता ने बताया कि वो बीए की छात्रा है तथा शहर में ही एक डिग्री कॉलेज में अध्ययन कर रही है। वे 15 दिन में एक बार उसे कॉलेज लेकर जाते थे और कॉलेज में छोड़कर वापस चले आते थे। शाम को छुट्टी होने पर वो उसको लेने के लिए जाते थे। आज जब वो कॉलेज गए तो युवती वहाँ से लापता थी। काफ़ी खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिली। वो लगातार अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब बेटी मिली भी तो वो पुलिस की सूचना पर इस बुरे हाल में मिली। उन्हें अपनी बेटी बुरी तरीके से जली हुई जिला चिकित्सालय में मिली। युवती की हालत बड़ी गंभीर है। पुलिस ने लड़की से पूछताछ की, किंतु वो घटना के विषय में कुछ भी नहीं बता रही है। युवती होश में तो है, किंतु घटना के विषय में उसने कुछ भी नहीं बताया है। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल को भी देखा और जिला चिकित्सालय में आकर युवती से भी बात की। कई महिला चिकित्सकों ने तथा महिला पुलिसकर्मियों ने भी युवती से उसके हालात के विषय में जानना चाहा, किंतु उसने कुछ भी अभी तक नहीं बताया है। बड़ी गंभीर बात है। ये बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा है। जिंदा लड़की को किसी ने जलाने की कोशिश की है। ये किस दरिंदे का काम है, ये भी सोचने की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि युवती के साथ में दरिंदगी कहीं और हुई है, उसको कहीं और जलाया गया है और सड़क के किनारे नेशनल हाईवे पर खेत में लाकर उसको छोड़ा गया है। अनुमान है कि किसी वाहन में लाकर उसको बुरे हाल में यहाँ लोग फेंक कर चले गए थे। सूचना मिली है कि शहर के एक बहुचर्चित विद्यालय, जो अभी हाल में ही काफ़ी चर्चा में रहा है, छात्रा वहीं की स्टूडेंट है। शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है।
इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। और उस महिला से जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है और उसके पूरी तरह होश में है और उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है, लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। यद्यपि इसके लिए महिला डॉक्टरों से और महिला पुलिसकर्मियों से, SHO महिला से और कुछ बड़े बुजुर्गों से भी और उनके घर वालों से भी प्रयत्न किया गया कि वो अपनी बात बताए कि क्या उसके साथ घटना घटित हुई, परंतु उस बारे में नहीं बता रही है। पूरे होश में है यद्यपि अभी और उसको फर्दर इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा रेफ़र भी किया गया है, परंतु अभी तक उनके परिवारीजन उसको लखनऊ रेफ़र जो किया गया उसको ले जाने के लिए भी अभी उद्यत नहीं हुए हैं। उनको हालांकि ये पर्सुएट किया जा रहा है कि उसको जीवन भय है, इसलिए जीवन खतरे में है, इसको बचाने के लिए उसको लखनऊ ले जाना है। हमारे अधिकारी उसको पर्सुएट भी कर रहे हैं। मौके पर मैं जा रहा हूं और जहां पे उसको पहले वो स्पॉट हुई है महिला और उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके फादर ने एक तहरीर दी है जिसमें उसने ये कहा है कि वो 15 दिन में एक बार उस महिला को, उसकी बेटी को वो कॉलेज लेके आता है और 3:30 बजे लगभग उसकी कक्षा समाप्त होती है, उसके बाद वापस ले जाते हैं। आज कक्षा समाप्त होने के बाद वो कॉलेज से नहीं निकली तो उसकी तलाश करता रहा और तब तक ये उसको सूचना मिली थी तो वो भी अस्पताल पहुंचा है। उसके पिता द्वारा भी कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभी वो पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके इलाज का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इनको रेफ़र कराकर लखनऊ भेजा जाए ताकि इसका ढंग से इलाज हो पाए। बाकी घटना कैसे क्या हुई उसके साथ में, इस संबंध में हम लोग गहनता से छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।